सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जब भी दुनिया में जुल्म फैला, जब भी दुनिया में बदकिरदारी फैली, जब भी दुनिया में गुनाह फैले, जब भी दुनिया में बुराइयां फैली, जब भी दुनिया में बर्बादियां आई, तो हर दौर में परवरदिगार आलम ने एक पैगंबर को जलवा कर, जब जब दुनिया में बर्बादियां आई, जब जब दुनिया में बेहयाइयां फैली, तो हर दौर में परवरदिगार आलम ने एक पैगंबर को जलवा कर फरमाया, तो मुझे बताओ क्या बुराइयों का खात्मा हो गया, क्या बेहयाइयों का खात्मा हो गया, क्या आज मुआशरे में बुराइयां नहीं है, क्या आज मुआशरे में कमजोरों की आहें बड़ा नहीं हो रही है, क्या आज कमजोरों को सताया नहीं जा रहा है, सारे सुपर पावर मिलकर मजलूम पर किस तरह पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। जब जब बुराइयां फैली, तो अंबिया इकराम जलवगर होते रहे। आज बुराइयां हैं तो नबी क्यों नहीं जलवगर हो रहे हैं? आज मुआशरे में बर्बादियां हैं तो नबी क्यों नहीं जलवगर हो रहे हैं? आज मुआशरे में तबाहियां हो रही हैं तो नबी क्यों नहीं जलवगर हो रहे हैं? आज बेवाओं की आहें बुलंद हो रही हैं तो नबी क्यों नहीं जलवगर हो रहे हैं? मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबीयीन बनकर आया हूँ, मैं आखिरी पैगंबर बनकर आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है। नबी ने ऐलान कर दिया मैं खातमुन नबीयीन बनकर आया हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है। अब नबी होने का जो ढोंग करे तो समझ लेना वो झूठा है, वो मक्कार है, वो गद्दार है, जो नबी की शान में गुस्ताखी, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अच्छा, जब आखिरी नबी बनकर आए, हुजूर ने कह दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं आए, नबी मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, तो ये जो बुराइयां हो रही हैं, ये जो बर्बादियां हो रही हैं, जब जब जुल्म होता रहा, नबी अंबिया किराम जलवागर होते रहे। हाँ, मेरे आका आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए हैं। आज जो बुराइयां हो रही हैं, अब इसका खात्मा कैसे होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि नबी नहीं आएंगे मगर जानिशीने नबी आएंगे, नबी नहीं आएंगे वारिसीने नबी आएंगे, नबी नहीं आएंगे मगर नबी के मिशन को चलाने के लिए मदार पाक जैसी ज़ात आते रहेंगे और नबी के मिशन, नबी के पैगाम को बताएंगे, नबी के किरदार को बताएंगे, नबी के गुफ्तार को बताएंगे, नबी की कौल को बताएंगे, नबी के कानून को बताएंगे। औलियाए किराम आपके बीच आते रहेंगे और नबी के मिशन को बताए रहेंगे, नबी के कानून को बताते रहेंगे, नबी के पैगाम सुनाते रहेंगे। औलियाए किराम आते रहेंगे, आहा औलियाए किराम आते रहेंगे। हम औलियाए किराम के झुरमुट में पैगाम को सुनते रहेंगे, नबी के कानून को सुनते रहेंगे, नबी की कौल को सुनते रहेंगे। नबी नहीं आएंगे मगर जानिशीने नबी आते रहेंगे। बुराइयों का खात्मा करने के लिए, बेहयाइयों का खात्मा करने के लिए जानिशीने नबी आते रहेंगे, वारिशीने नबी आते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जानिशीने नबी, अल्हम्दुलिल्लाह मदारे पाक का बेपनाह करम है। हज़रात ये नबी का मिशन है, ये वो मिशन है, ये वो फेल है, ये वो अमल है, ये वो काम है। इसी मिशन को लेकर सहाबाए किराम आगे बढ़े हैं तो सदाकत के ताजदार बनकर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े तो सदाकत के ताजदार बनकर चमके। नबी के मिशन को लेकर फारूक आज़म आगे बढ़े हैं तो अदालत के ताजदार बनकर चमके हैं। नबी के मिशन को लेकर हज़रत उस्मान गनी आगे बढ़े हैं तो सखावत के ताजदार बनकर चमके हैं। नबी के मिशन को लेकर, नबी के मिशन को लेकर हज़रत अली आगे बढ़े हैं तो शुजाअत के ताजदार बनकर चमके हैं। नबी के मिशन को लेकर हज़रत हुसैन करबला के मैदान में उतर गए। नबी के पैगाम को लेकर, नबी के मिशन को लेकर, नबी के कानून को लेकर हज़रत हुसैन करबला के मैदान में उतर गए तो यजीदियों ने ऐलान किया ए हुसैन तुम्हें यजीदी मिशन पे चलना होगा, यजीदी बातों पे चलना होगा, यजीदी फेल पे अमल करना होगा, यजीदी कामों को मानना होगा। हुसैन ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया ए यजीदियों सुन लो, ये नाना का नवासा हुसैन बोल रहा है, यजीदियों सुनो, अरे तुम्हारे मिशन को मिटा दिया जाएगा मगर नबी के मिशन को मिटने नहीं दिया जाएगा। नबी के वाह वाह, नारे तकबीर, नारे
मिलादुन नबी। तुम्हारे मिशन को मिटा दिया जाएगा मगर नबी के मिशन को मिटने नहीं दिया जाएगा, नबी के पैगाम को मिटने नहीं दिया जाएगा, नबी के परचम को झुकने नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये वही मिशन है। इसी मिशन को लेकर मदारे पाक पूरी दुनिया में घूमते रहे। नबी के मिशन को लेकर मदारे पाक पूरी दुनिया में घूमते रहे और दुनिया के अक्सरों बेशतर कंट्री में और पूरी दुनिया में ज्यादातर मुल्कों में मदारे पाक का चिल्ला बनता चला गया। मदारे पाक का पूरी दुनिया में मदारे पाक का चिल्ला बना और जहां बैठ गए वहीं से नबी के मिशन को लेकर आगे बढ़ाया है, नबी के किरदार को लेकर आगे बढ़ाया है, नबी के गुफ्तार, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे लीबिया हो, इंडोनेशिया हो, मदारे पाक का चिल्ला दुनिया के गोशे गोशे में मिलता नजर आएगा। मदारपुर वालों, आज सोचते क्या हो कि हम सिर्फ उर्से पाक बना रहे हैं। जहां जहां मदारे पाक का चिल्ला है वहां वहां उर्से मदारे पाक हो रहा है, वहां वहां उर्से पाक हो रहा है। जहां मदारे पाक का चिल्ला है, अल्हम्दुलिल्लाह मदारे पाक का, मदारे आज़म का पूरी दुनिया में एहसान है। मदारे आज़म का, मदारे पाक का अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह करम है, बेपनाह फैज़ है। मदारे आज़म के मानने वालों, मदारपुर में रहने वालों, इस मिशन को लेकर आगे बढ़ो, इस किरदार को लेकर आगे बढ़ो, इस गुफ्तार को लेकर आगे बढ़ो, इस परचम को लेकर आगे बढ़ो। हाँ हाँ, ये वही मिशन है, यही मिशन है। इसी मिशन को लेकर गौसे आज़म आगे बढ़े तो विलायत के ताजदार बनकर चमके, नबी के मिशन को लेकर गरीब नवाज आगे बढ़े तो गरीबों के दाता बनकर चमके, नबी के मिशन को लेकर, नबी के मिशन को लेकर, नबी के पैगाम को लेकर मुजद्दिद आज़म आगे बढ़े हैं तो आला हज़रत बनकर, आला हज़रत बनकर चमके। नबी के मिशन को लेकर मखदूम शाही मीना आगे बढ़े हैं तो अर्श के नगीना बनकर चमके हैं। अर्श के नगीना, हाय 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 हाय, हज़रत इसी मिशन को लेकर आगे, नारे इसी पैगाम को लेकर आगे, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया में मदारे पाक का एहसान अजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह एहसान अजीम है। पूरी दुनिया में करम है मदारे आज़म का, बेपनाह करम है, बेपनाह फैज़ है। इस मिशन को भूलना नहीं। सांस टूट जाए, दम निकल जाए, हाथों से दामने मदार छूटने न पाए, हाथों से दामने मदार छूटने न पाए। सांस छूट जाए लेकिन मदारे पाक का दामन हाथों में हो। हम यहां भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर भी कामयाब होते नजर आएंगे। दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, सुभान अल्लाह सुभान। कभी इनकी शान में गुस्ताखी मत करना, इनकी शान में कभी गुस्ताखी मत करना, इन बुजुर्गों की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, नबी की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, खानदाने अहले बैत की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, अहले बैत की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, वरना दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे, कहीं कामयाब नहीं हो सकोगे। जिन लोगों ने अहले बैत अतहार से गुस्ताखी की, जिन लोगों ने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी की है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, वो कहीं कामयाब नहीं हो सका, कहीं कामयाब नहीं हो सका। सुन्नी मुसलमानों, मदारे पाक के चाहने वालों, बस ये पैगाम सुनो कि हम इनकी बारगाह में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, इन बुजुर्गों की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे। आमद रसूल का ये शान है, दिल में बिठा लो कि नबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, आका की शान में कभी गुस्ताखी मत नहीं करेंगे। आज जो गुस्ताखी कर गया वो मरदूद, वो कमीना गुस्ताखी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, आका की यही हिंदुस्तान की धरती है। आका की शान में, अज़वाजे मुतहरात की शान में, बुजुर्गों की शान में एक किताब, यहाँ की एक किताब लिखी जो गुस्ताखी कर गई थी, उसके गुस्ताखी गुस्ताखाना जुमले लिखे हुए थे उस किताब पे। आज जो गुस्ताखी कर गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी मोबाइल पे चल रहा है, मैं गुस्ताखी यानी ये किताब लिख ली, गुस्ताखाना जुमले लिखे हुए थे, वो किताब चलते चलाते, वो किताब चलते चलाते आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, वो किताब आगे बढ़ी, दीवानों की नजर उस किताब पे
किसने लिखने की जरूरत की है, किसने के अंदर जसारत हो गई है, किसके अंदर ताकत हो गई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अज़वाजे मुतहरात की शान में गुस्ताखी कर रहा है, किसने लिखने की जरूरत की है, किसके अंदर ताकत हो गई है। दीवाना पुकार उठा कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वो दीवाना आगे बढ़ा, हिंदुस्तान आ गया और ढूंढ रहा है किसने लिखने की जरूरत की है, किसके अंदर जसारत हो गई है, किसके अंदर ताकत हो गई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ढूंढ रहा है, ढूंढते रेहान भाई ढूंढते, जब गुस्ताखी हुई है तो ये बात हमें याद आ गई। ढूंढते पता चला, उस गुस्ताख से पूछा, नादान तेरे अंदर हिम्मत हो गई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अज़वाजे मुतहरात की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आले नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हाँ, उस नादान से पूछा तो गुस्ताख पुकार उठा, हाँ मैंने लिखने की जरूरत की है, क्या कर लोगे, क्या करना चाहते हो, मैंने लिखने की जरूरत की है, क्या करना चाहते हो। आशिक़ रसूल के हाथ में खंजर है, काफिर के सीने में बेबस हो गया, तड़पती हुई लाश ठंडी हो गई। अब नौजवानों क्या चाहिए था, घर वापस चला जाता, गुस्ताख को मार दिया था, मामला समाप्त हो गया था, घर चला जाता, लेकिन घर नहीं गया। इस्लाम कितना सच्चा मजहब है, इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम कितना साफ सुथरा मजहब है। वो घर नहीं गया, पुलिस स्टेशन पे गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये फलां गुस्ताख को मैंने मार दिया है, मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कर ले। जैसे पहला नौजवान रिपोर्ट लिखवाता है, एक दूसरा पीछे से तड़प कर कहता है, नहीं उसकी मौत मेरे वार से हुई है, मेरा नाम लिख ले। दोनों नौजवानों को आईनी सुलाखों के अंदर बंद कर दिया जाता है, मुकदमे की तारीख सुना दी जाती है, फैसला सुना दिया जाता है कि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। इतना सुनना था, नबी का दीवाना मुस्कुराने लगा। आशिक़ रसूल मुस्कुरा रहा है, नबी का दीवाना मुस्कुरा रहा है। नबी के नाम पे जान देना है, पैगंबर के नाम पे जान देना है, नबी के नाम पे जान देना है, आका के नाम पे जान देना है, मुस्कुरा रहा है। फांसी की तैयारियां होने लगी। अब वो माँ जो अपने छाती की दूध पिलाकर अपने बेटे को परवरिश की थी, अपने बेटे को जवान की थी, माँ की ममता है, माँ की चाहत है। वो माँ अपने लाल को देखने के लिए, अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए माँ आ गई। देख क्या रही है, बेपनाह मजमा लगा हुआ है, बेपनाह भीड़ लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है। माँ मजमे को हटाती हुई आगे बढ़ रही है, मजमे को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। माँ देख ये रही है, मेरे बेटे के गर्दन में फांसी की डोरे डाले जा रहे हैं और बेटे के आंखों से आंसू जारी है। बेटा पुकार कर कह रहा है, ए माँ कैसी आ गई, इतने दूर से चलकर कैसी आ गई। माँ कहती है, बेटा मैं देखने आई हूँ, कहीं तेरा कदम नबी के मोहब्बत से हट तो नहीं गया है, कहीं तू डर तो नहीं गया है, कहीं तू हट तो नहीं गया है, कहीं तू डर तो नहीं गया है। ए बेटा, ये आंखों में आंसू कैसे है, क्यों रो रहा है तू, बात क्या है। बेटे ने कहा, ए माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप मुझसे छूट रही हो। हे माँ, मेरे रोने की वजह यह है, रोने की सबब यह है, जिनके दीदार के लिए मैं सुबह तड़पता रहा, जिन्हें देखने के लिए मैं लम्हा लम्हा तड़पता रहा, एक एक सांस तड़पता रहा। ख्वाहिश थी काश ख्वाब ही में सरकार की जियारत कर लेता, मुस्तफ़ा जाने आलम को देख लेता। लेकिन हे माँ, आज मैंने क्या देखा, जो ही मेरे गर्दन पे फांसी के डोरे डाले गए और आसमान की जानिब जब मैंने अपनी निगाहों को उठाया है तो मैंने ये देखा कि आसमान ने अपना सीना खोल दिया, आसमान ने अपना सीना चाक कर दिया, आसमान फटा तो नबी कौसर का प्याला लिए वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं, दीवानों फांसी के फंदे को चुम लो, कौसर का प्याला दे दिया जाएगा, कौसर दे दिया जाएगा, फांसी के फंदे को चुम लो। सुन्नी मुसलमानों, अगर कौसर चाहिए तो साथ ये कौसर से निस्बत पैदा करो, अगर कौसर चाहिए तो आका से निस्बत पैदा करो, अगर कौसर चाहिए तो मदारे पाक से निस्बत पैदा करो, अगर कौसर चाहिए तो मौला अली की बारगाह से निस्बत पैदा करो, अगर कौसर चाहिए बुजुर्गों की बारगाह से निस्बत पैदा करो, अगर कौसर चाहिए। निस्बत बहुत बड़ी दौलत है और हम सब निस्बती लोग हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम सब निस्बती लोग हैं। निस्बत बहुत बड़ी दौलत है। निस्बत की बुनियाद पर लोग कामयाब होते हैं, निस्बत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। आज हम उर्से पाक मना रहे हैं निस्बत की बुनियाद पर।
हम सब मुरीद हैं, मुरीद हैं मदारे पाक से, मदारे पाक से मुरीद हैं, हम सब मुरीद हैं, यकीनन मुरीद हैं। और अगर कोई मुरीद नहीं हुआ है तो मुरीद हो जाओ, हो जाओ, निस्बत पैदा करो। अगर हमें कामयाब होना है, हम सबको कामयाबी चाहिए, तो निस्बत पैदा करो। यकीनन कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान कह रहा है कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत। निस्बत कल्बुहुम कुरान में है। जब निस्बत की बात आई तो निस्बत से लोग कामयाब हैं। कल्बुहुम, जो कल्ब जो कहा गया कुरान में 15वीं पारे में है, 15वीं पारे में 15 कल्बुहुम, हुम की ज़मीर लौट रही असहाबे कहफ की तरफ। हुम की ज़मीर असहाबे कहफ की तरफ लौट रही है। असहाबे कहफ कौन है? कुरान में मुकम्मल सूरत नाजिल कर दी अल्लाह, मुकम्मल सूरत नाजिल कर दी अल्लाह ने कुरान में। असहाबे कहफ कौन है? असहाबे कहफ नबी नहीं है, असहाबे कहफ रसूल नहीं है, असहाबे कहफ पैगंबर नहीं है, असहाबे कहफ वली अल्लाह। और से कहो सुभान, सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ वली है, असहाबे कहफ वली है, पैगंबर नहीं, वली है। और एक कुत्ते को कुरान में जिक्र है, एक कुत्ते को निस्बत हो गई वली से। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ पैगंबर नहीं, असहाबे कहफ कुरान में 15वीं पारे में जिक्र है, मुकम्मल सूरत नाज़िल कर दिया अल्लाह ने। असहाबे कहफ पैगंबर नहीं, असहाबे कहफ नबी नहीं, असहाबे कहफ रसूल नहीं, असहाबे कहफ वली अल्लाह, असहाबे कहफ वली है। और कुत्ते को कल्ब कहते हैं कुत्ते को, और कुत्ते को निस्बत हो गई वली से। एक कुत्ते को निस्बत हो गई वली से, तो जिस कुत्ते को निस्बत हो गई वली के आस्थाने से, वली के चौखट से, तो वो कुत्ता जन्नती हो गया। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो कुत्ता जन्नती हो गया, वो कुत्ता जन्नती हो गया जिस कुत्ते को निस्बत हो गई वली की आस्थाने से, वली की चौखट से। पीरो मुर्शिद के मानने वालों, औलियाए किराम का जिक्र करने वालों, वली की बारगाह से निस्बत पैदा करने वालों, वली की बारगाह से निस्बत पैदा करने वालों। एक कुत्ते को निस्बत है वली से, एक कुत्ते को वली से, वली से कुत्ते को निस्बत है, तो वो कुत्ता जन्नती हो गया, जन्नती हो गया, वो कुत्ता जन्नती हो गया। असहाबे कहफ से निस्बत है। अच्छा मामला गार है ना, गार में असहाबे कहफ ठहरे थे, रुके थे 309 साल तक, 309 साल तक उस गार में रहे। ये और गार की बात नहीं है, असहाबे कहफ जिस गार में रहे 309 साल तक उस गार में रहे। और वो कुत्ता 309 साल तक असहाबे कहफ की मोहब्बत में, वली की मोहब्बत में, वली की आस्थाने पे वो कुत्ता बैठा रहा। 309 साल तक कुत्ता बैठा रहा, तो अल्लाह को इतना पसंद आया, ये बात है, जिंदाबाद, पसंद आया, कुत्ता जन्नती हो गया, कुत्ता जन्नती हो गया। 309 साल तक कुरान में जिक्र है, 15वीं पारे में कुरान में जिक्र है। मदारे पाक के मानने वालों, हम भी मदारे पाक की चौखट में बैठते हैं, मदारे पाक की बारगाह में बैठते हैं, आस्ताने से लौ लगाते हैं, चिल्लागाह में आए हैं, लौ लगाए हैं, गौसे आज़म की रोज़े में बैठते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में बैठते हैं, मखदूम शाह मीना की चौखट में बैठते हैं, हम मखदूम सिमना की बारगाह में बैठते हैं, वली की चौखट में बैठते हैं, आला हजरत की बारगाह में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। हाँ हाँ, हम इंसान हैं। जब कुत्ता जन्नती हो सकता है, हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। जब कुत्ता जन्नती हो गया, हम तो इंसान हैं, हम तो जन्नती हैं।
जिन बुजुर्गों की बारगाह से निस्बत रखते हैं, मदारे पाक से निस्बत रखते हैं, है मदारे पाक, मदारे आजम का इतना बड़ा करम है। अरे 7 पर्दों के अंदर रहा करते थे, और जब पर्दा हटता था एक ही पर्दा बाकी है। जैसे अगर वो भी अगर उठा लेते तो मखलूक खुदा सजदों में गिर पड़ते। ये नूरानियत थी मदारे, ये नूरानियत रही मदारे पाक की। अल्हम्दुलिल्लाह, बेपनाह करम है। मखदूम शाह मीना से कहा, जब यहाँ आने लगे, मक्कनपुर शरीफ में लोग आने लगे कि लखनऊ से आप लोग आते हो, यहाँ आते हो। लखनऊ में तो शाह मीना है, विलायत जाहिर कर दी, यहाँ मत आना। अब विलायत दे दी गई है, कुतुबियत दे दी गई है। शाह मीना की बारगाह में जाओ और ये मुसल्ला लो, ये मुसल्ला लो, और शाह मीना से कहना ये मुसल्ला ले ले, और नमाज पढ़ करके दीवानों के लिए दुआ। वो मखदूम की बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, ते कुत्ता जन्नती हो गया निस्बत की बुनियाद पर। कुत्ता क्या करता था? सिर्फ बैठा था, न तस्बीह पढ़ता था, न इबादत करता था, सिर्फ असहाबे कहफ को देखा करता था। है टिकटिकी लगाए देख रहा था। हम अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो मदारे पाक के रोजे को सिर्फ देखा करो, सिर्फ देखा करो गुंबद को, सिर्फ देखा करो रोजा मदार को, मदारे पाक के रोजे को सिर्फ देखो। पढ़ने नहीं आता है हुजूर, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, क्या पढ़ूं? तो देखना इबादत, देखना इबादत। देखने से वो कुत्ता जन्नती हो गया। वो कुत्ता जन्नत। बदअकीदा लोग कहते हैं क्या मिलेगा उर्से पाक मनाने से? क्यों जाते हो? क्या मिलेगा तुझे? क्यों रोजे पे जाते हो? अब उसी बदअकीदे से पूछो, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो ये तो जरूर पढ़ता होगा, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसी, वो तो जरूर पढ़ता होगा। इनकार करने वालों, रब ने कहा आज इनकार कर रहे हो, तुझे हम मेहराब के नीचे खड़ा करके और ये आयत पढ़ाएंगे, ये आयत पढ़वाएंगे जरूर। आओ, कब तक भागोगे? रमजान में तो पढ़ोगे। कल्बुहु वली का कुत्ता, वली के दर का कुत्ता, वली के दर का कुत्ता, ये जरूर पढ़ोगे। रब ने कहा सिर्फ वली का जिक्र नहीं, वली के दर पे उस कुत्ते का भी जिक्र करवाओ। वो कुत्ता जन्नती हो गया। अल्लाह ताला उस कुत्ते को इंसानी शक्ल और सूरत दे करके अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, दाखिला अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब कामयाब हैं। सुन्नी मुसलमानों यकीनन कामयाब है। मज़ारे पाक, मदारे पाक की बारगाह में यकीनन लौ लगाओ, लौ लगाओ। ये वो बारगाह है, यहाँ से रहमत व नूर की बारिशें, रहमत व नूर की बारिशें होती है। और हम मस्जिद की जीनत बन जाएं, मस्जिद की जीनत बन जाएं, नमाजी बन जाएं, नमाजी बन जाएं। मस्जिद की दरो दीवार को सजदों से जगमगा दो, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को जगमगा देगा, तुम्हारी औलादों को जगमगा देगा। मस्जिद की जीनत बन जाओ, बन जाओ मस्जिद की जीनत। आवाज आ रही है मस्जिदों से, आवाज आ रही है। जैसे मुअज्जिन सदा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। आवाज आती है, सदाएं बुलंद होती हैं। अच्छा, यूं हाथ उठाता है, यूं हाथ उठाते हैं, इस तरह हाथ कौन उठाता है? जो गिरफ्तारी देता है ना, जो गिरफ्तारी देता है, जो कैदी होता है, मुजरिम होता है, वो इस तरह हाथ उठाता है। इस तरह तो हम अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं, इस तरह के हाथ उठा करके, परवरदिगार आलम, हम सब मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, हम तेरी बारगाह में आ गए। यूं हाथ उठा करके अल्लाह अकबर। तो रब ने कहा आ गए हो? तो बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा और थोड़ी देर ये सुन लीजिए, थोड़ी देर अल्लाह और बंदे के दरमियान जो बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रब ने कहा मेरी खबर है कि मैं कौन हूं? तो बंदे ने कहा रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा आपको मालूम है? बंदे ने कहा रब्बिल आलमीन, हमें मालूम है सारे आलम का
रब हैं। है फिर रब ने कहा तुझे डर नहीं लगा? इतनी देर कहाँ लगी आने में? कहाँ था? डर नहीं लगा तुझे? फिर बंदे ने कहा अर्रहमान, तुझे मालूम है मैं तुझे बख्श दूं? बंदे ने कहा अर्रहीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू बख्शने वाला है, तू माफ करने वाला है। अल्लाह ने कहा मेरी हकीकत मालूम है, मेरी ताकत का अंदाजा है तुझे। बंदे ने कहा मालिक यौमिद्दीन, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्या कहा बंदे ने? मालिक यौमिद्दीन, हमें मालूम है मालिक यौमिद्दीन। फिर रब ने कहा तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? इय्याका नअबुदु। बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु। और क्या चाहता है? इय्याका नस्तईन। मौला हम तेरी ही इबादत चाहते हैं और तुझी से मदद तलब कर रहे हैं। इन बुजुर्गों ने यही किया, इन बुजुर्गों ने यही किया, तब कहीं जाके सारा जमाना कदमों में छुप। इन बुजुर्गों ने यही किया है, मौला हम तेरी ही इबादत चाहते हैं और तुझी से मदद तलब कर रहे हैं। किस लिए मदद? क्यों कर मदद? रब ने कहा किस लिए मदद? क्यों मदद? किस लिए? फिर बंदे ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, रब ने कहा इनकी मदद चाहिए। अच्छा, ये रास्ता चाहिए, ये रास्ता चाहिए। तुझे मालूम है ये लोग कौन है? तुझे पता है ये लोग कौन है? बंदे ने कहा मौला हमें मालूम है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालूम है, हमें यही रास्ता चाहिए। हमें मदारे पाक का रास्ता चाहिए, हमें गौसे आज़म का रास्ता चाहिए, हमें गरीब नवाज का रास्ता चाहिए, महबूबे इलाही का रास्ता चाहिए, शाहे मीना का रास्ता चाहिए, आला हजरत का रास्ता चाहिए, मखदूम सिमना का रास्ता चाहिए। मौला हमें यही रास्ता चाहिए, इन्हीं लोगों का रास्ता चाहिए। रब ने कहा अगर मैं ये रास्ता दे दूं, मदारे पाक की मोहब्बत दे दूं, गौसे आज़म की मोहब्बत दे दूं, गरीब नवाज की मोहब्बत दे दूं, इन बुजुर्गों की मोहब्बत दे दूं, क्या तू उधर तो नहीं जाएगा? दे दूं मोहब्बत, मदारे पाक की मोहब्बत अगर दे दूं उधर तो नहीं जाएगा? का मौला गैरिल मग़दूबी अलैहिम। अच्छा, रब ने कहा तुझे ये भी पता है कि वो लोग कौन है? ये भी पता है वो कौन सा रास्ता है नहीं जाएगा? हमें मालूम है वलद्दालीन, गुमराहों का रास्ता है वो, बेदीनों का रास्ता है वो, गुमराहों का रास्ता है। हमें वो रास्ता नहीं चाहिए, हमें मदारे पाक का रास्ता चाहिए, हमें गरीब नवाज का रास्ता चाहिए, शाहे मीना का रास्ता चाहिए, इन बुजुर्गों का रास्ता चाहिए। हमें इसी रास्ते पे चलना, हमें इसी रास्ते पे ले चलना। मौला हमें यही रास्ता चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमानों हम सब कामयाब हैं। इन औलिया किराम की चौखट को चुम लो, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। शैतान के बहकावे मत आना, शैतान के वरगलान मत आना। शैतान वरगलाता रहता है, शैतान बहकाता रहता है। घर घर जाकर शैतान तुम्हारे ईमान को लूटने की कोशिश करता है, बहका रहा है। इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मेरे तरफ आ जाओ। शैतान से कह देना, ए शैतान से कह देना हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं। शैतान के बहकावे पे हरगिज़ ना आना। और घराना चाह रहा है, खुदा की बारगाह में वादा कर लिया है हम तेरे बंदे को बहकाते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हम तेरे बंदे को चारों तरफ से बहकाएंगे, चारों तरफ। सिमतें कितनी है? सिमतें कितनी होती है? नहीं, सिमतें 6 है। कितने सिमतें हैं? 6 है। सिमतें 6 है, ऊपर और नीचे। ये भी सिमतें हैं। चारों सिमतों का वादा ले लिया शैतान ने, ऊपर नीचे। ये भी सिमतें हैं। इन सिमतों का वादा लेना शैतान भूल गया। चारों सिमतों का वादा ले लिया, चारों तरफ से तेरे बंदे को बहकाएंगे। इन सिमतों का वादा लेना शैतान भूल गया। तो खुदा ने कहा ठीक है तुम मेरे बंदे को चारों तरफ से बहका लो, लेकिन याद रखना मेरा बहका हुआ बंदा मेरे
मेरा बिगड़ा हुआ बंदा जिस रोज सिद्क दिल से तौबा कर लेगा और नीचे की जानिब जब अपनी पेशानी को झुका देगा और ऊपर की जानिब जब दुआ के लिए हाथ उठा देगा तो खुदा बंदों की खताओं को माफ कर देगा। खुदा बंदों की खताओं को माफ कर देगा। खुदा तुम्हारे जुर्म को माफ कर देगा, तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। जिस दिन ये बंदा ऊपर की जानिब दुआ के लिए हाथ उठा देगा तो रहमत और नूर की बारिश, रहमत और नूर की बारिशें होने लगी और हम सब कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ भी कामयाब हैं, मैदान महशर भी कामयाब हैं। हर साल उर्से पाक मनाते रहना, हर साल मदारे पाक का उर्से पाक सजाते रहना। आप उर्से पाक सजाओगे, मदारे पाक तुम्हारे घर को सजाओगे, तुम्हारी औलादों को सजा देंगे, तुम्हारे बच्चों को सजा देंगे। हमेशा तुम कामयाब नजर आओगे। यकीनन मदारे पाक का नाम लेकर अगर तिजारत करो, सफर में निकल जाओ तो कोई शैतान तुम पे हावी ना हो सकता है, कोई तुम्हें शैतान बहका नहीं सकता है। ये ताकत है मदारे पाक के पास, ये पावर है, ये रूहानी पावर है, ये रूहानी टावर है, ये रूहानी पावर है, रूहानी जलवे हैं, इनके रूहानी जलवे हैं, रूहानी तेवर है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग दौड़े चले आ रहे हैं। हजरत ने कहा अय्यूब भाई ने कि कई बसें देखा 29 को कई बसें लगी हुई हैं, दूरों दराज से लोग चले आ रहे हैं। क्या किसी को बुलाया था मदारे पाक में? नहीं, बुलाया नहीं था। ये रूहानी ताकत है, रूहानी जलवे है, रूहानी पावर है। लोग खींचे चले आ रहे हैं, लोग दौड़े चले आ रहे हैं। ये रूहानी पावर है। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे मदारे पाक, तेरा पावर जिंदाबाद। देख कर हैरान है ये माहो ख्वाब आएगी फौरन मदद को। मिस कॉल तो कीजिए जरा। मिस कॉल से मतलब ये नहीं समझना कि फोन में मिस कॉल मारेंगे, नहीं, लौ लगा, ये मिस कॉल है, लौ लगाओ, बारगाह से लौ लगाओ, ये मिस कॉल लौ लगाओ, आएगी फौरन मदद को। मिस कॉल तो कीजिए जरा। मदारे पाक का रूहानी टावर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदारे पाक तेरा पावर जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हैं। इन बुजुर्गों की बारगाह से लग जाओ। जब कुत्ता जन्नती हो गया, कुत्ता जन्नती हो गया, वली की चौखट पर बैठ करके कुत्ता जन्नती हो गया। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम भी लौ लगाएंगे, बैठ जाएंगे आस्ताने पे। जन्नती है, जन्नती है। कुरान कह रहा है कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसी। कुरान, अच्छा, कुत्ता किस अंदाज से बैठा था वो भी जिक्र है कुरान में, वो भी जिक्र है। जैसे यहाँ जो बैठे हैं मदारपुर वालों जो बैठे हैं, अगर मुझसे पूछे लखनऊ में आप गए थे वहाँ कैसे बैठे थे, किस अंदाज से लोग बैठे थे, तो मैं बताऊंगा इस तरह बैठे थे। तो कुरान में ये भी जिक्र है कि कुत्ता जो बैठा था वली की चौखट पर, जो बैठा था किस तरह बैठा था, वो भी जिक्र है। किस तरह बैठा था, है हाथों को फैला करके, जिस्म को पसार करके, हाथों को फैला करके, जिस्म को पसार करके कुत्ता बैठा था। वली की आस्ताने पे हम भी बैठते हैं, लौ लगाते हैं, इस अंदाज से बैठते हैं, इस अंदाज से बैठते हैं कि साहिब आस्ताना का नज़्बे करम, नजरे करम हो जाए। हम सब कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मदारपुर के रहने वालों जितने ख़वातीन हैं, सभी हजरात हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ अगर मुरीद नहीं हुए हो तो मुरीद हो जाना, मुरीद हो जाना, ज़रूर मुरीद हो जाओ तो शैतान से बचते रहेंगे। हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में कामयाब होते नजर आएंगे। कल भी महफिल है, कल भी प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे खूब गुफ्तगू करूँगा। खूब कीसरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। ताजदारे हरम